भरे बाजार में एक लेडी ऑफिसर ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा और उसकी वर्दी उतरवा दी, लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे बाजार को सन्न कर दिया। शहर के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में अम्मा अपनी छोटी सी दुनिया सजाती थीं। उनके हाथ अब कांपते थे और सब्जियां उठाने में भी उन्हें काफी वक्त लगता था। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें घर पर होना चाहिए था, लेकिन पेट की भूख और जिम्मेदारी उन्हें रोज इस शोर शराबे के बीच खींच लाती थीं। बाजार के इस गहमा गहमी के बीच एक पुलिस वाला रोज आता था। उसे देखते ही आसपास के दुकानदार अपनी नजरें फेर लेते और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती। वो सीधा अम्मा की दुकान पर रुकता और बिना एक शब्द बोले सबसे अच्छी सब्जियां छांटकर अपने थैले में भर लेता। उसकी वर्दी ही उसकी ताकत थी, जिसे वो हर दिन एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता। जब अम्मा हिम्मत जुटाकर पैसे मांगती तो वो बस एक फीकी हंसी हंसता और कहता, अम्मा, पुलिस वालों से पैसे लोगी तो हिफाजत कौन करेगा? वो चला जाता और अम्मा चुपचाप अपना नुकसान सह लेती। बाजार के बीचों बीच उन्हें रोज लूटा जा रहा था और सब देखकर भी अनजान बने रहते। अम्मा की ये खामोशी कोई मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी थी। उनके लिए बाजार अब रोजगार की जगह नहीं बल्कि एक रोजाना होने वाला समझौता बन चुका था। फिर शहर में नई इंस्पेक्टर राधा की पोस्टिंग हुई। वो अपनी ड्यूटी और अनुशासन को लेकर काफी सख्त मानी जाती थी। अपनी पहली राउंडिंग के दौरान राधा बाजार के एक ऊंचे हिस्से पर खड़ी होकर नीचे की हर गतिविधि को गौर से देख रही थी। तभी उनकी नज़र उस सिपाही पर पड़ी। वो उसी पुराने अंदाज में अम्मा की टोकरी खाली कर रहा था। राधा ने दूर से ही इस पूरे तमाशे को अपनी नज़रों में कैद कर लिया। उन्होंने सिपाही को टोका नहीं, उन्होंने बस एक फैसला किया और चुपचाप वहां से चली गईं। उस शाम राधा एक आम नागरिक के कपड़ों में अम्मा के पास पहुंची। उन्होंने कोई धौंस नहीं दिखाई, बस चुपचाप अम्मा के पास बैठकर उनकी आपबीती सुनी। अम्मा ने रोते हुए सब बता दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, बेटी तू रहने दे, वो वर्दी वाला है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। राधा ने अम्मा के कांपते हाथों को थामा और कहा, अम्मा, आप कल बाजार मत आना, कल की दुकान मैं संभालूंगी। उस रात राधा ने अपना प्लान तैयार किया। उन्हें सिर्फ एक अपराधी को नहीं पकड़ना था, बल्कि एक खोए हुए भरोसे को वापस लाना था। अगले दिन बाजार में हलचल वही थी, लेकिन अम्मा की जगह एक घूंघट वाली औरत रखी थी। उसने सावधानी से सब्जियां सजाईं और सिपाही का इंतजार करने लगी। सिपाही अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ठीक उसी वक्त वहां पहुंचा। उसे रत्ती भर भी शक नहीं था कि आज उसकी रोज की लूट में कोई बाधा आने वाली है। उसने बिना पूछे थैला भरा और जब उस औरत ने हाथ बढ़ाकर पैसे मांगे तो वो भड़क उठा। जबान ज्यादा चलने लगी है, लोकतांत्रिक क्या, पुलिस से वसूली करेगी? जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उस औरत के हाथ ने सिपाही की कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया। सिपाही ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पाया। उसने गुस्से में चिल्लाया, छोड़ मुझे, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? राधा ने अपना घूंघट हटाया और सीधा उसकी आंखों में देखा। बाजार के शोर के बीच अचानक एक सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी जेब से पुलिस बैज निकाला और उसे सिपाही की नजरों के सामने रख दिया। राधा की खामोशी अब उस सिपाही के लिए सबसे बड़ा खौफ बन चुकी थी। सिपाही की वर्दी का वो घमंड जो उसने सालों से पाला था, अपनी ही सीनियर ऑफिसर के सामने एक पल में ढह गया। राधा का हाथ हवा में लहलाया और एक जोरदार थप्पड़ सिपाही के गाल पर पड़ा। ये सिर्फ एक चोट नहीं थी, बल्कि उसके किए हुए हर जुल्म का जवाब था। ये वर्दी लोगों की सेवा के लिए है, उन्हें लूटने के लिए नहीं। राधा की आवाज़ पूरे बाजार में साफ सुनी जा सकती थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची और उस सिपाही को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बेल्ट और टोपी वहीं उतार दी गई। अगले दिन अम्मा वापस अपनी दुकान पर थीं। आज उनकी पीठ झुकी हुई नहीं थी। स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।